Yes. So, ma'am, I would like you to begin today's session with your personal and professional life, your journey, जो बिल्कुल जो एटमी से रिलेटेड नहीं, जो एटमी से बहुत पहले रह चुकी है. I want you to give us some light on that. Thank you, ma'am. Over to you. थैंक यू निशा जी. सबसे पहले तो सभी एटॉमियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार. और मैं खुशनसीब हूँ कि आप सबसे मैं रूबरू हो पा रही हूँ, और मुझे और भी अच्छा लगेगा जब और भी लोग वीडियो में आ जाएं. वीडियो में आने से बहुत फायदे होते हैं, वो हम थोड़ी देर में समझ पाएंगे. सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी प्रेजेंटेबल हैं इस समय और कंफर्टेबल हैं, वो लोग आ जाएं मीटिंग में, वीडियो पे. थैंक यू वेरी मच. जस्ट 1 मिनट. परी ये क्या आ रहा है बेटा, देखना. Oh, just 1 minute. ये क्या आ रहा है? Absolutely, ma'am. Thank you. Actually, मैं 66 years young जरूर हूँ, पर टेक्निकल सेवी भी अभी सीख ही रही हूँ. और कुछ आ रहा था, मुझे आप सब दिख नहीं रहे थे, स्क्रीन पे कुछ आ रहा था, तो मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से सीख रही हूँ. तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और टीचर की भी कोई उम्र नहीं होती. सीखना और सिखाना हम सब हर लम्हा कर सकते हैं, करते रहना चाहिए, क्योंकि यही एक जिंदगी है. सो दोस्तों, मेरा नाम प्रतिभा सक्सेना है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ. और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, इंटेलिजेंट थी. तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे नई नई चीजें भी सीखने का बहुत अच्छा लगता था. मैं डॉक्टर बनना चाहती थी लाइफ में, क्योंकि मेरी फैमिली में डॉक्टर्स बहुत हैं. लेकिन बैड हेल्थ थी शुरू से ही, मैं एक बहुत बीमार इंसान रही. तो बैड हेल्थ के मारे मैं एडमिशन ही नहीं पा पाई एमबीबीएस या किसी भी मेडिकल फील्ड में. सो एक सपना मेरा वहां टूट गया, जो मैं चाहती थी सर्व इन ह्यूमिलिटी के तहत कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचूं, जैसे मेरे मम्मी, मेरे मौसी, मेरे नाना, सब लोग कितना कुछ ट्रीटमेंट देते आ रहे हैं. मैं भी चाहती थी कि बिल्कुल उसी तरह मैं भी डॉक्टर बन के और बहुत लोगों को हेल्थ के इश्यूज को रिजॉल्व करके उनकी जिंदगी में खुशी लाऊं, सुख लाऊं. लेकिन वो हुआ नहीं, तो एक ड्रीम टूट गया. तो उस समय, अब ये क्योंकि एज रिलेटेड होता है, तो मुझे तो और कोई ऑप्शन था ही नहीं. तो लुक आउट करने के लिए एक और कोई ना कोई ऑप्शन देखना ही था. सो बेसिकली मैंने बिजनेस करा. पहले शुरू में मैंने नौकरी करी, तो मल्टीनेशनल कंपनीज तब नई नई थी, इंडिया में नई नई आई थी. सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती थी. लोग मानते ही नहीं थे कि आपको सैटरडे संडे 2 दिन की तनख्वाह भी मिलती है, 2 दिन की छुट्टी भी है. सो बेसिकली उस समय में मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया. वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा. आजकल के टाइम के हिसाब से नहीं है, तब बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिलती थी लेडीज को खास तौर से, क्योंकि बहुत ही चुनिंदा लेडीज थी जो एमएनसी में काम करा करती थी. लेकिन उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरी बेबी हुई, और फिर मुझे एक हाउसवाइफ का रोल प्ले करना पड़ा. मुझे वो रिजाइन करना पड़ा. दैट वाज अगेन समथिंग जो कि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे थे, करना पड़ा. तो अब मैं बारी बारी इसलिए हालात की बता रही हूँ कि मेरे से आप लोग भी अपनी लाइफ को एसोसिएट कर पाएंगे. खैर, फिर बाद में कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहे लाइफ में, और मेरी मैरिज जो थी सक्सेसफुल नहीं हुई. एक छोटी सी मेरी बिटिया को लेकर मैं मम्मी के घर आ गई. अब खर्चे तो बहुत हो गए, और अब छोटी सी बिटिया को लेके मैं नौकरी नहीं कर सकती थी. 9 to 5 जॉब तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी बेशक डॉक्टर थी, लेकिन शी वॉज अ हार्ट पेशेंट, और उनको इसी दौरान कैंसर भी हो गया था. सो धीरे धीरे मैं मम्मी को स्लिप होते देख रही थी, और मैं नौकरी भी नहीं कर पा रही थी. मेरे खर्चे बहुत थे, और वो खर्चे ज्यादातर कोर्ट के थे. सो मुझे कुछ ना कुछ काम करना था. और लकीली उन्हीं दिनों जो एमएलएम हम बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, 1998 में अमेरिका से कुछ 4 लोग आए, और उन लोगों ने बताया ऐसे एमवे करके कुछ आने वाली है बिजनेस. तो मुझे पूरा का पूरा सुनने के बाद ये तो समझ आया, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है,
लेकिन बाकी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, दिमाग के ऊपर से ही सब कुछ चला गया, क्योंकि ये क्या चीज है, कैसे इनकम आएगी, बहुत कंफ्यूजन था। खैर 1 साल बाद जब बिजनेस आया तो मैंने ज्वाइन करा, समझ धीरे धीरे आती गई, लेकिन उसमें कुछ खास सक्सेस मिली नहीं। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी करी, तीसरी कंपनी करी, और ज्यादा से ज्यादा मैं जो करती थी वो हेल्थ रिलेटेड ही करती थी, क्योंकि मैं खुद बीमार थी और मुझे फूड सप्लीमेंट्स के बारे में पता था। मैंने बीएससी होम साइंस करी थी, मुझे पता था ये फूड सप्लीमेंट्स जो है कितने बेनिफिशियल हैं हेल्थ के लिए। सो मजबूरी में मैंने वो बिजनेस करा, लेकिन वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करते करते मैंने 15-16 बिजनेसेस करे। कुछ में सक्सेसफुल हुई, कुछ में फेल हुई, और सक्सेसफुल इस हद तक पहुंची कि मैं क्रूज भी हो आई, जो कि एक हाईएस्ट अचीवमेंट होता है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में या मल्टी लेवल मार्केटिंग में। सो तब मेरी मजबूरी थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले, और हालात बदलने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को बहुत यूज करा गया, मिसयूज करा गया, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा था जहां पर लोग बहुत तोड़ते थे, मरोड़ते थे, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को इस फॉलो ही नहीं करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। अल्टीमेटली क्योंकि लाइफ भी आसान हो गई थी तो मैंने छोड़ दिया था। तो 14 साल काम किया, 14 साल मैं घर में बैठी, और 14 साल बाद मैं फिर से उठ के तैयार हूँ और काम कर रही हूँ। यस मैम। सो आई थिंक बहुत मतलब मुझे आपके पूरी अभी तक की जर्नी में मैं एक चीज सबको बताना चाहूंगी मैम। तब से हम मतलब तब से है जब एमवे आने वाली थी, मैम ने अभी बताया, और Yes. आज एटॉमी आने वाली थी, तो वो दोनों सिचुएशन आपने देखा है मैम, है ना। अभी आपने बताया कि एमवे आने वाली थी, तो एमवे इज कंसिडर्ड टू बी की पहली कंपनी जिसने इंडिया को एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। तो तब से अब तक इस इंडस्ट्री में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो एक्सपीरियंस हम आज ले रहे हैं, राइट। सो मैम उसके बाद आपने कहा कि आपने पहले 14 इयर्स तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, फिर आपने 14 इयर्स का ब्रेक लिया, लाइक 14 इयर्स लाइक अ वनवास टाइप, 14 इयर्स का ब्रेक। तो देन आफ्टर दिस वनवास आप वापस मतलब आप एटॉमी से कैसे मिले, पहली बात। दूसरी बात, आपको एटॉमी में मतलब कैसे भागे आफ्टर 14 इयर्स, 14 इयर्स तक आपको कुछ कुछ मिला नहीं, आपने कुछ लिया नहीं, was it a conscious decision? So we would like to know this now. Thank you. इट वॉज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन जब मैं आराम कर रही थी, क्योंकि मैंने अपनी जवानी में बहुत ज्यादा अपने को स्ट्रेन कर लिया था, और अब मेरी बिटिया बहुत अच्छा जॉब कर रही थी, और उसने बोला कि मम्मी जिंदगी भर आप मेहनत करती रहिए, अब आप आराम करिए। और मैं उस आराम में वाकई आराम तलब हो गई थी, और वो लाइफ एक रिटायर्ड टाइप की लाइफ एंजॉय कर रही थी। सो इट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन। लेकिन हुआ क्या, इस दौरान 14 साल में आराम से तो बैठी नहीं, कोई ना कोई बिजनेस लेके आता ही रहा मेरे पास, और मेरे को अब तक बहुत एक्सपीरियंस हो चुका था कि कौन से बिजनेस में कहाँ पर लकूनास हैं, कहाँ पर अपलाइंस जो है वो मिसयूज करते हैं। तो उस वजह से मन खट्टा हो गया था, करना ही नहीं चाहती थी। तो हर बार मैं हर एक को मना ही कर देती थी कि नहीं, अब मेरी जिंदगी आसान हो गई है, तब मजबूरी थी तो करना ही था, अब मजबूरी नहीं है, और अब मैं एंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन उस एंजॉय, सच मानिए मैं हर चीज एंजॉय कर रही थी जो मैंने मिस करा था इतनी लाइफ में। छोटी छोटी खुशियां थी जो मैंने कभी भी अपने पास आने ही नहीं दी, क्योंकि मौका ही ऐसा नहीं था, लाइफ के हालात ही ऐसे नहीं थे। लेकिन अब वो सारी खुशियां जो थी मैं एम्ब्रेस कर रही थी और एंजॉय कर रही थी। तो हुआ क्या कि मेरे एक डाउनलाइन थे, बिज सर, बिज जी थे, और बिज जी के साथ में मेरा कांटेक्ट, हम लोग फैमिली बन जाते हैं जी, ये बहुत बड़ी चीज है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक फैमिली बन जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो उसमें बिज जी ने मुझे एटमी बताई। जब एटमी बताई तो पहले तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, नहीं 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 मैं नहीं करूंगी, मेरे को आराम सूझ रहा है, अब तो मैं आराम करूंगी, बहुत कर लिया काम। लेकिन फिर जब उनने कहा आप एक बार ये देखिए तो सही, जब मैंने देखा तो सच पूछिए इस नजरिए से देखा कि कमियां निकाल देती हूँ और बोल देती हूँ कि भैया मैंने नहीं करनी है, क्योंकि मैं तो आराम तलब हो गई थी।
तो वो कमियां निकालने के नजरिए से मैं प्लान कुरेदती गई, और अब तक 14 साल के एक्सपीरियंस में मुझे पता लग गया था कहाँ कहाँ क्या क्या लुकूना होते हैं। तो वो सारी जगह आगे बढ़ती गई, देखती गई, प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल। प्लान तो अमेजिंग था, तब तक तो प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन प्लान अमेजिंग था। मैंने ये नोट करा कि जो कमियां मैं निकालने के लिए चल रही थी, वो मुझे बारी बारी प्लस में क्यों दिख रही हैं। मैं दोबारा पढ़ती, मैं तिबारा पढ़ती, और जो कुछ भी वो पढ़ती उसको मैं डायग्राम बना के, क्योंकि हम उस जमाने के हैं कि हम गोले बना के, डायग्राम बना के नोटबुक में फिर कैलकुलेशन करा करते थे। तो मैं वो डायग्राम बनाया करती थी, और डायग्राम बना के फिर कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करती थी। तो सोच, सच मानिए, चली थी मैं नेगेटिव ढूंढने, लेकिन निकली वहां से तो ढेर सारे पॉजिटिव थे। इतने ज्यादा पॉजिटिव थे कि इसको तो ज्वाइन करना ही करना था। सो आई एम थैंकफुल टू विश जी, जिनकी वजह से आज मैं एटमी में हूँ। सो नेवर एवर माइंडसेट को क्लोज मत रखिए, पता नहीं कब खटखटाती हुई किस्मत आपको जगा दे। तो मुझे ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ने बहुत अच्छे से जगा दिया, और मैं अब एक्टिवली काम कर रही हूँ। यस। सो तो आपको एटमी तो मिल गई मैम। अभी तक आपने कमियां निकालने की कोशिश की पहले, बट आपको मिली नहीं। तो अब आपको जब एटमी मिल गई, तो आपको एटमी की कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी? मतलब अब मैं ये बोलूंगी कि आपने एटमी को मान लिया। अब यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग वाई, अगर आप एटमी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह जब देखना शुरू करते हो, तो आपको एटमी की कौन सी चीज सबसे ज्यादा आपके दिल को छू गई? और सबसे तो ज्यादा ये छुआ था प्लान, वो था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब मैं आती हूँ, जो मेरी नेचर थी, ये सर्व इन ह्यूमिलिटी मुझे टच कर गया। ये इतनी बड़ी बात थी, एक छोटा सा 3 शब्द, सर्व इन ह्यूमिलिटी, और इसमें वो सारा सार था जो मैं जिंदगी में चाहती थी। तो हम कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर अपने पास ही नहीं है तो हम क्या देंगे। सो बेसिकली जो मैं सर्व इन ह्यूमिलिटी चाहती थी, वो मुझे यहाँ पर दिखा कि यहाँ के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जब बीमार ठीक होंगे तो जरूर कोई ना कोई तो आशीर्वाद और दुआ देगा। और मैं इतनी बार आईसीयू से निकली हूँ, इतनी बार मैंने मौत को बीमारी में नजदीक से देखा है, किसी ना किसी का आशीर्वाद तो लगा ही होगा। मैं वही चाहती थी कि मुझे और आशीर्वाद मिले। और ये सबसे अच्छी चीज थी कि मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत स्टडी करना शुरू कर दिया था, और बहुत सारे वीडियोस देखने शुरू कर दिए थे। तो थ्योरेटिकली मुझे पता था कि प्रोडक्ट्स तो अच्छे होंगे ही, क्योंकि आज तक जो 14 साल बीच में गैप था, मैंने काम नहीं करा, लेकिन बहुत सारी कंपनीज का न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स यूज करे। सो मैं हर चीज से एब्रेस्ट थी, मुझे पता था कि लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है एटमी में? पहले तो एब्सोल्यूट था। हाँ, वो देखा हमने वीडियो। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के बाद अब जो मुझे हेल्प कर रहा है वो हिमोहिम है और ओमेगा है। सो ओमेगा और हिमोहिम ने मेरे अंदर फिजिकली मेंटली जान डाली है, और एब्सोल्यूट ने एक फिजिकली अगर थोड़ी भी कोई कमी आ जाती है, तो वो इमोशनली, सेंटिमेंटली एक मेंटल ब्लॉकेड बना देती है। धीरे धीरे आप लोगों से मिलना भी बंद कर देते हैं, एक नटशेल में चला जाता है इंसान। तो कुछ मेरे संग भी ऐसा ही हो रहा था। सो मैं उस नटशेल से बाहर निकली, और अब क्योंकि मैंने अपने टेस्टिमनी में बोला था कि कोई भी मेरी सिचुएशन में हो और डिप्रेशन में जा रहा है या जा चुका है, तो मेरी बात जरूर करा दीजिए, कॉन्फ्रेंस कॉल जरूर करा दीजिए। तो इस दौरान इतने सारे कॉन्फ्रेंस कॉल्स आए। पहले मैं सोचती थी मैं ही जरूरत से ज्यादा इमोशनल फूल हूँ, लेकिन बाद में पता लगा हर इंसान जिसके चेहरे पे कुछ गड़बड़ हो गई है, या कोई भी वजह से स्किन एलिमेंट है, किसी भी वजह से वो प्रेजेंटेबल नहीं है, वो इमोशनली, सेंटिमेंटली एक कुकून में चला जाता है, लोगों से मिलना ही नहीं चाहता है।
और धीरे धीरे वो कन्फाइंड टू वन रूम ही रह जाता है। सो ये बात मुझे लगी और बहुत अच्छा लगा जब लोग बात करते रहे, और वो बात करते करते लोगों के साथ इतने अच्छे रिलेशंस बन गए। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे एटॉमी में। और दोस्तों, मैं अगर आपसे कहती हूँ ना कि आप लोग वीडियो ओपन करिए, जरूर आइए वीडियो पे, तो उसकी दो मकसद होते हैं कि हम जब वीडियो पे आते हैं तो कुछ प्रेजेंटेबल बन के आते हैं। वो जरूर प्रेजेंटेबिलिटी बनने में थोड़ा अलर्टनेस आ जाती है। ऐसा समझिए, ऑफिस जाते हैं ना तो तैयार होके जाते हैं, टीचर स्कूल जाती हैं तो तैयार होके जाती हैं, बिजनेस में भी अगर हम अपने शॉप पे या मॉल में या जो भी जहाँ भी आपका सेटअप पे जा रहे हैं तैयार होके जाते हैं ना, तो एक फील गुड फैक्टर होता है। सो वीडियो में आने से एक तो ये कि हम अपने को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना के आते हैं, दूसरी बात ये कि लोग जानने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोग चेहरा पहचानने लगते हैं। बिलीव मी, आप सब लोग आते रहिए, और ये एक बहुत बड़ी फैमिली है एटमी की, और ये फैमिली तब और भी मजबूत होती है जब हम एक दूसरे का चेहरा पहचान के कहीं भी सेमिनार में मिलते हैं तो नाम से मिलते हैं, और ऐसे मिलते हैं जैसे हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते थे। सो इसलिए जरूर आप लोग वीडियो पे आइए। ये थैंक बात यू। आपने बिल्कुल सही बोली मैम। जब हम लोग मिले थे अभी सेमिनार में, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं, सच बात। है ना? ऐसा लग, क्योंकि ऐसा लगता है अरे अभी कल तो बात हुई थी, मतलब बिल्कुल। और मैम सच में हर कोई ये बोल रहा था जब सेमिनार में सब एक दूसरे को देख रहे थे, तो सबको बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी कि अरे हम तो बिल्कुल जानते हैं। एंड जबकि मैं आपको बताऊं, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार सेमिनार में गई थी एटमी के, बट बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि दैट आप यहाँ पे पहली बार किसी से भी मिल रहे हैं। मैम एक क्वेश्चन मेरा है जो आउट ऑफ द सिलेबस में आपसे पूछ रही हूँ। आप इतनी पॉजिटिविटी और इतनी एनर्जी कहाँ से लाती है और उसका कैसे मेंटेन करती है? अपने आप आती है, क्योंकि अब मेरी हेल्थ गेन हो रही है तो अपने आप आई। सबसे पहले तो मेरा फेस ठीक हुआ तो अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल हुआ। ये इसके लिए ना प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत जरूरी है। सो हो सकता है कि शुरू में एब्सोल्यूट सब नहीं ले सकेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शुरुआत में पहले हाइड्रा ब्राइटनिंग आई थी तो मैंने हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज करी थी, उसके बाद द फेम यूज करा, धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ती चली गई, और फिर मैंने एब्सोल्यूट सेट फिर भी ऑर्डर नहीं करा था। और क्योंकि बहुत लोग कहते थे मैम आपका द फेम से ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अगर आप एब्सोल्यूट यूज करेंगी तो देखिए कितना इम्प्रूवमेंट आएगा। जानते बूझते हुए भी मैं नहीं यूज कर रही थी, क्योंकि एक पॉकेट फ्रेंडली होता है, एक होते हुए भी हम लोग थोड़ा सा एक मेंटल माइंडसेट में है कि मैंने जिंदगी में तो कभी कॉस्मेटिक नहीं लगाया, अब इतना महंगा कॉस्मेटिक लगाऊंगी क्या। सो एक मेंटल ब्लॉकेट था, तो सिर्फ एम्प्यूल जो था वो मैं एब्सोल्यूट का यूज करती थी, लेकिन बाकी द फेम यूज करती थी। लेकिन 1 महीने के एब्सोल्यूट ने ही मेरे लाइफ में इतना डिफरेंस लाया कि मैंने फिर एब्सोल्यूट पूरा का पूरा सेट ले लिया। सो ऐसे देखिए, वो मेरा एक इन्वेस्टमेंट था, ऐसे समझ लीजिए। वो इन्वेस्टमेंट ऐसे था कि जो रिजल्ट्स आए वो मेरे लिए बहुत बड़े पॉजिटिव बन चुके हैं। सो कहीं भी आप अगर बिजनेस करेंगे तो भी आपको लागत लगानी है, सामान अपने शॉप में भरना है। आप नौकरी करने जा रहे हैं तब भी आपका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, जूते हैं, मैचिंग बैग है, एसेसरीज हैं, आजकल शो का जमाना बहुत है। सो कहीं भी आप कुछ भी काम करें इन्वेस्टमेंट तो है। हमारे एटमी में ये ऊपर के कोई खर्चे नहीं है। सो अगर मैंने इसको एब्सोल्यूट को यूज करा तो मेरा एक वो इन्वेस्टमेंट था, सच पूछे तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, मैंने तो यूज ही करा ना। लेकिन उसके रिजल्ट्स देखिए कितने बढ़िया आए। सो आउटकम जो है उससे मेरा बिजनेस बढ़ा। सो कहने का मकसद ये है कि प्रोडक्ट्स यूज करिए, खुल के यूज करिए, दिल खोल के यूज करिए। अगर आपको जब लगता है कि हमारे बजट से बाहर है, आप 1-2 आइटम कम लीजिए, लेकिन जो बेस्ट आपको नेसेसरी है, आपकी प्रॉब्लम आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जो बेस्ट और सटीक आपके ऊपर चलने वाला प्रोडक्ट है उसे यूज करिए। यस मैम। यस मैम। जानना चाहूंगी, जैसे
तो मैम आपकी जैसे आप आवाज। बता रही थी अभी कि ब्यूटी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, हेल्थ ठीक है उसकी वजह से मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो वी आर इनटू द ब्यूटी एंड हेल्थ सेगमेंट मोस्टली एज ऑफ नाउ, है ना? तो व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ दिस बिजनेस इन इंडिया? वेरी ब्राइट, वेरी वेरी ब्राइट। जो कहते हैं ना, इट इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, वो अगर सोने से लिखा जाए उतना ब्राइट। इट इज एक्चुअली अ लाइफ सेविंग, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। लाइफ सेविंग भी है। तो ये अपॉर्चुनिटी आगे जाके शायद वजन नहीं समझ पा रहे हैं कई लोग आज के दौर पे, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी आ चुकी है नेटवर्किंग के दौर पे। पर बेसिकली वो नेगेटिविटी जितनी भी है वो सब फेड आउट होने ही वाली है। एक तो अब जो लॉज और रूल एंड रेगुलेशंस बन गए हैं और इट्सा को उसको फॉलो करना है, उसके तहत बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स चली जाएंगी। उसके अलावा धीरे धीरे हमारे यहाँ जो सेट वर्कर्स हैं, जो मिसयूज करा करते थे कॉन्सेप्ट को, वो सारे के सारों को हम लोग सेट वर्कर कहते हैं। तो वो सेट वर्कर्स भी धीरे धीरे छटते चले जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारा जो प्लान है वो एक फूल प्रूफ प्लान है, और इसी फूल प्रूफ प्लान में क्योंकि लोग वो गुंजाइश नहीं देख पा रहे हैं, जो सोचते थे कि भाई इस तरह से पैसा बनाया जा सकता है। एक दूसरी तरफ से कहूँ तो वो 2 नंबर की कमाई कह दीजिए, वो नहीं हो सकती। यहाँ तो हर इंसान जो मेहनत करेगा और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा वही तरक्की करेगा। तो बेसिकली ऐसे लोगों ने नेगेटिविटी इस समय मार्केट में फैलाई हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना ही बुरा कर लीजिए, अच्छाई और सच्चाई को छुपा नहीं सकते। वो सिर्फ एक टाइम फ्रेम है, सामने सबके आएगा, और जैसे जैसे हेल्थ बेनिफिट्स लोगों के होते चले जाएंगे तो लोग एक दूसरे को बताएंगे। इसी तरीके से हमारा बिजनेस तो और बहुत बढ़ने वाला है। और क्योंकि जो भी हमारा बिजनेस है वो एक्यूमुलेट होता है, जो कहीं भी और नहीं होता था, ये धीरे धीरे बिजनेस लोगों के माइंडसेट में घुसना शुरू होएगा। तब घुसेगा जब इसको गहराई से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ज्यादा सर जब सेल्स मास्टर बन जाते हैं तब ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्लान हो जाता है। तो शुरुआती दौर में शायद इतना क्रिस्टल क्लियर ना हो, पर आप विश्वास रखिए इसके जैसा कोई प्लान मैंने तो जिंदगी में देखा नहीं, और ना शायद आगे देखूंगी, क्योंकि इसमें जो है वो कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और अदरवाइज भी जिस तरह से कहते हैं ना, जैसे चेस का बोर्ड होता है उसमें मोहरे बिठाए जाते हैं, यहाँ बिजनेस प्लान बिल्कुल उसी तरीके से बिछाया गया है। और बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे यहाँ 2 चीजें बहुत अच्छी है। पहली बात, आप मजबूर हैं अपनी डाउनलाइन, डाउनलाइन वर्ड मैं इसलिए यूज करती हूँ, वो लाइफलाइन होती है, पर प्लेसमेंट कैसे समझ आए इसलिए मैं डाउनलाइन वर्ड यूज कर रही हूँ। तो आप मजबूर हैं डाउनलाइन को हेल्प करने के लिए। अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। सो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है। और दूसरी बात ये कि आप अपलाइन हैं, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अपलाइन, बाय वर्च्यू ऑफ योर प्लेसमेंट आप ज्यादा कमाएंगे? जी नहीं। जो ज्यादा बिजनेस अच्छे से करेगा वो कमाएगा। आपके नीचे शायद 1000 लेवल नीचे भी अगर कोई डाउनलाइन बहुत अच्छा आ जाता है, वो आपसे ज्यादा कमा सकता है। ये बहुत अच्छी बात थी। जो लोग डिजर्व करते हैं वो लोग सक्सेसफुल फॉर श्योर डेफिनेटली होंगे। मैं जिंदगी में बहुत कुछ डिजर्व करती थी, मैंने बहुत मेहनत करी, पर मुझे हर टाइम मजबूरी में बिजनेस को छोड़ना पड़ा, और तंग आ गई, परेशान हो गई, एक अच्छी सी चीज और बेमतलब हाथ से जाने दे रही थी। सो ये मजबूरी यहाँ किसी के साथ नहीं होगी। मेरे अपलाइंस ने मुझे छोटी छोटी चीजें बताया ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि उनका पैकेज जो है बड़ा होता जाए और वो मुझे यूज करते रहे। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, जैसा मुझे अपलाइन कहता था मैं भगवान समझ के जो कहा वैसे का वैसा यस यस करती चली गई। लेकिन जब पता लगा, बहुत बुरी तरह टूट गई, बहुत ही बुरी तरह, मेंटली, इमोशनली, सोशली, सेंटिमेंटली, और मजबूर थी।
फिर भी कुछ ना कुछ करना ही था ना, और मेरे पास टाइम बहुत कम था, एक छोटी सी बच्ची को पालना था, उसी दौरान मेरे मदर की भी डेथ हो गई। तो ये लेडीज को बहुत बढ़िया एक चीज मिलती है, डायरेक्ट सेलिंग इज वन नॉच बेटर देन मल्टी लेवल मार्केटिंग। इट इज नॉट MLM एट ऑल। हमें ये समझाना बहुत जरूरी है पब्लिक को कि हम ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। It is straight away a direct selling concept and it is different. Structurally जरूर resemble करता है, but that doesn't mean कि MLM है, क्योंकि इसके कई सारे concepts हैं जो MLM से बिल्कुल ही different है। So basically ये चीजें आप काम करते रहिए, चीजें यूज करते रहिए, धीरे धीरे प्लान भी दिमाग में बैठता चला जाएगा। उसको आप जरूर पूछिए, आपके जो भी एक्टिव अपलाइन है, हर प्लान में हर पॉइंट पे आप पूछिए कि ये इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छे से प्लान दिमाग में बैठ जाएगा, वो भी जानना बहुत जरूरी है। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि आपने आपकी लाइफ में जो पहली कंपनी आई थी, जो इंडिया की पहली कंपनी थी आई वुड से, आपने उस कंपनी को स्टार्टिंग के दौर पे देखा है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस था, लोगों का माइंडसेट कैसा था एंड मार्केट कैसा था विजाविज अभी जब एटमी आई है और 2 इयर्स हुए हैं, तो हाउ वुड यू कंपेयर? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ, काफी सारे लोगों का माइंडसेट जो है इस बिजनेस को लेके अभी भी 20 इयर्स पुराना ही है। ऐसा लगता है कि 20 इयर्स पुराना जो स्ट्रेटजीज थे अभी भी वही फॉलो करना चाहिए। लीडर मतलब जो ऊपर से बोलेगा दैट इज लाइक अ रूल बुक टाइप, लाइक अभी आपने बताया। तो आप मतलब आपने वो दोनों फेज देखा है और वो भी दोनों कंपनी को स्टार्ट होते हुए देखा है, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? बेसिकली पहले जो बिजनेस हुआ करते थे वो टोटली डिफरेंट तरीके से होते थे, और वो बिजनेस जो है आज के दौर में बिल्कुल ही उसी तरीके का तौर तरीका नहीं है। सो उसको बात करके हम लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे। बस इतना ही समझिए कि पुराने नेटवर्कर्स ने बहुत कुछ सफर करा है और बहुत कुछ गलत हुआ करता था जो आज के दौर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ गई है। स्पेशली अब जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं और लैपटॉप्स हैं, ये सारी चीजें और सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, तो पहले जो बेईमानियां होती थी वो अब पॉसिबल नहीं है। और हम लोग भी जागरूक काफी हो चुके हैं। पहले हम लोग तो बिल्कुल ही समझते ही नहीं थे ना क्या है, तो जो भी कह दिया, मास्टर जी ने कहा बैठ जाइए तो बैठ गए, उठ जाइए तो उठ जाइए। तो बेसिकली अब हम उठ जाइए और बैठ जाइए वाली सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कोई कुछ ना कुछ बात हमारे कानों में पड़ती रही और हम डिस्कस भी करते रहे, वेदर हमने बिजनेस करा ना नहीं करा, पर इसके बारे में अवेयरनेस तो है। और माइंडसेट भी सबका अलग अलग है, लोग उसको समझते हैं अच्छा भी, और लोग ये भी समझते हैं कि बुरा है, पर वो बुरा दौर गया, अब वो बुरा हो नहीं सकता। और जो लोग अभी भी बुरा कर रहे हैं वो सब चले जाएंगे, छट जाएंगे। इसलिए कंटिन्यू टू रिमेन इन एटमी, कंटिन्यू टू कीप वर्किंग। अच्छाई बुराई ऊंच नीच आती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सारी टीम हमारी टर्मिनेट हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि लोगों के बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए थे पार्टीशन के टाइम। लोग आए यहाँ पर बिल्कुल खाली हाथ आए थे, लेकिन उम्मीद से आए थे, कोई ना कोई काम करा और काम करके मेहनत करी। आज सभी के सभी वेल सेटल्ड हैं। इससे बुरा क्या होगा कि इंसान खाली हाथ हो जाए। सिर्फ जो कपड़े पहन के आए थे वही थे उनके पास, कुछ भी नहीं था। अगर वो लोग भी अच्छे से यहाँ सेटल हो चुके हैं तो मेहनत जरूर करिए। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उससे डिसहार्टन मत होइए। प्रॉब्लम्स जो है वो आपको रिफाइन करने के लिए आती हैं, ना कि डराने के लिए। थोड़ा बहुत डरना जरूरी है, थोड़ा बहुत फियर जरूरी है, क्योंकि फियर फैक्टर से इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन उतना ही आपको खुद पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है। बेसिकली ना उम्मीद नहीं होइए, कंसिस्टेंटली चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए।
आप सक्सेसफुल एटमी में जरूर होंगे। जो बहुत स्लो चल रहा है ना, वो भी इंपीरियल मास्टर बन सकता है, बस समय की बात है। थैंक यू मैम। यस मैम। सो मैम, आज के करंट सिनेरियो में एटमी में कैसे काम करना चाहिए एज पर यू? क्या स्ट्रेटजीज यूज की जा सकती है, या एनी बेस्ट प्रैक्टिस दैट आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? आपके सीक्रेट्स बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट। मेरा तो एक ही सीक्रेट है कि प्रोडक्ट जो है, सबसे पहले तो हेल्थ का, और हेल्थ के अलावा अपना फेस पे। अब जिन लोग को सोराइसिस है, एक्जिमा है, वो लोग जरूरी नहीं है कि अपना शेयर करना चाहेंगे, लेकिन फेस पे जो कुछ भी होता है वो नजर आता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड बोलते हैं ना, फेस से ही इंसान अट्रैक्ट होता है। तो फेस से रिलेटेड जो भी कॉस्मेटिक्स हैं वो जरूर यूज करिए, ये पहली बात। दूसरी बात, आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो आप जितने भी आपके पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो जरूर हैंडी रखिए, और आपके जो भी रिपोर्ट्स के हिसाब से और जो भी आपको जरूरत है हेल्थ इश्यूज के हिसाब से प्रोडक्ट्स जरूर यूज करिए। आपने पूछा था कि मेरी एनर्जी का क्या राज है, मैं इतनी एक्टिव और पॉजिटिव कैसे रहती हूँ। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ फिजिकली अच्छा बना रहे हैं ऐसा नहीं है, मेंटली, सोशली, इमोशनली भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और वो जब आपके साथ बीतेगा ना, तभी समझ आएगा, क्योंकि उन्हें मैं शब्दों में कैसे बयान करूं कि मैं किस तरह से इमोशनली बेटर हो गई। एक दूसरी बात और, ये एक बहुत बड़ी फैमिली बन गई है। धीरे धीरे लोग पहले पूछते थे मुझसे, एब्सोल्यूट के बारे में बात करते थे, कॉन्फ्रेंस कॉल कराते थे। अब धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि जिन लोगों के साथ में, और वो लोग, कई लोग सामने अभी भी नहीं आ रहे हैं, बहुत लोगों को आराम हो रहा है लेकिन सामने अभी भी नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो उनके फैमिली में कोई मना कर रहे हैं कि नहीं, पुरानी फोटो नहीं दिखानी है, या खुद भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जितना आप मार्केट में रिजल्ट्स देख रहे हैं उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो बेसिकली धीरे धीरे ये सब लोग मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं, कुछ मेरे बच्चों जैसे ही लगने लगे हैं मुझे। सो बेसिकली यहाँ जो फैमिली है वो बहुत बड़ी बन जाती है। मैं कुछ महीने पहले बड़ी जोर से गिर गई थी और ब्रेन में, हेड में बहुत इंजरी आई थी, और मैं आपको बता नहीं सकती, इतने लोगों ने फोन करा। मैं मेंटली और इमोशनली उस वजह से जल्दी ठीक हो गई। पता नहीं किसकी दुआ थी, किसका आशीर्वाद था, और इतने लोग मेरे वेल विशर से, अंदर से दिल कह रहा था जल्दी ठीक हो प्रतिभा, तुझे तो जीना है, तेरी तो फैमिली इतनी बड़ी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में ब्याह के आ गई हूँ। सब मेरे रिलेटिव्स हैं और उन सब रिलेटिव्स के संग मुझे बहुत अच्छे से रहना है। वाओ मैम, मतलब आप हमें हमारी फ्यूचर सेल्फ का वो पिक्चर बिल्कुल विजुअलाइज करवा रही है। सो वेरी नाइस मैम। तो अब एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, लाइफ बिफोर एटमी एंड आफ्टर एटमी। आई थिंक वो आंसर मुझे आपके इस बात से मिल गया। सो मैम, आप जो मैसेज देना चाहेंगी आज के यूथ को, या फॉर ऑल एज आई वुड से, कि मतलब व्हाई शुड दे चूज एटमी, and or any message that you would like to give regarding network marketing business or direct selling? Yes ma'am. डायरेक्ट सेलिंग डेफिनेटली इज द नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस। एक दौर होता है हर चीज का। एक दौर था जब पीसीओज आए थे, और मुझे याद है मेरी बच्ची एमबीए कर रही थी और हम रात को 11 बजे लाइन लगा के पीसीओ के डब्बे के बाहर खड़े होते थे, क्योंकि हाफ रेट में हम लोगों को बात करना होता था। पैसे दे रहे होते थे तब भी पीसीओ वाले चिल्ला रहे होते, जल्दी बात करिए अभी बहुत सारी लाइन लगी है। सो पैसे देने के बाद भी हम बात नहीं कर पाते थे। आज पीसीओज कहाँ है? कहीं नहीं। सो हर चीज एक दौर होता है। फिर बहुत सारे हमारे बड़े बड़े दुकानें थी, मॉल्स आ गए, बड़ी बड़ी दुकानें, बिग बास्केट तक बंद हो गया। सो बड़ी बड़ी दुकानें कहाँ चली गई? मॉल्स आ गए। उसके बाद कोरोना आया। कोरोना आने के बाद फुटफॉल ही नहीं था, लॉकडाउन हो गया, कोई जाता ही नहीं था मॉल में। खर्चे तो पूरे थे क्योंकि किराया भी देना है, और जो सामान रखा था वो 2 साल में एक्सपायरी भी हो चुकी, और नया पैसा लगाना पड़ा
उन्हें नया माल डालने के लिए। सो बेसिकली ये सब अलग अलग दौर होते हैं और दौर बदलते ही रहते हैं। बहुत फास्ट बदल रही है दुनिया, और अब मीडिया जो आ गया है, इससे तो आगे आगे जितने मॉल्स हैं वो भी रिडंडेंट हो जाएंगे। सच मानिए, मैं गुड़गांव में रहती हूँ और गुड़गांव बिल्कुल अमेरिका की तरह है। यहाँ अगर आप आके देखें, इतने मॉल्स हैं। आप साइबर हब में अगर जाएंगे तो आप मानेंगे ही नहीं कि हम इंडिया में हैं। और वहां पर भी मॉल्स बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सब क्लाउड बिजनेस होने वाला है, और एटमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बिजनेस है, क्लाउड बिजनेस है। आगे आने वाला दौर हमारा यही होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। मेरे तो सवाल इतने ही थे। आप अगर कोई एडिशनल मैसेज करना चाहें, या हम बातचीत शुरू कर सकते हैं, जैसा आप बोले। कोई भी कुछ भी पूछना चाहे तो जरूर बात